इतिहास पढ़ा है, मैंने भीमा कोरेगांव का भी इतिहास पढ़ा। लेकिन मैं रोज अपने इस परिवार को समझाता हूं कि हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में नहीं लेना है और संवैधानिक तरीके से ही जो महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है उसी तरीके पे चलकर और समतामूलक समाज बना। प्यारे साथियों, मैं एक और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता, मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां का राज हो। यहाँ भारतीय संविधान का राज है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरुद्ध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है प्रबुद्धजन सम्मेलन, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं अयोध्या के मंडल की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह का अनुशासन उन्होंने आज बनाया है, उन्होंने एक जोरदार तमाचा उन लोगों को मारा है जो लोग आजाद समाज पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम का एक मजबूत दल कहते हैं। ये जो शानदार अनुशासन आपने बनाया है, इस अनुशासन ने मेरे दिल में आपके सम्मान को और कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि ये दल क्षेत्रीय है, ये आने वाले समय में राष्ट्रीय दल बनेगा, इसका फैसला तो मैं अपने सम्मानित नेताओं के ऊपर छोड़ता हूं, उनकी मेहनत के ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि ये दल अपनी उपस्थिति तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से दर्ज करा चुका। एक वो कोना जो उत्तराखंड के बॉर्डर से मिलता है, जिसको बिजनौर कहते हैं, क्रांतिकारी धरा बिजनौर। उस बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र नगीना से बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाते हुए 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से अपने कार्यकर्ता को जिता के आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। और ऐसा नहीं है कि 4 जीते या 3 जीते, 5 विधानसभा
जीते हैं, पांचों विधानसभा में विरोधियों को पटक नहीं देने का काम किया है। पांचों विधानसभा में ले ली। सम्मानित साथियों, और फिर 6 दिन का चुनाव नेपाल के बॉर्डर पे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में जाके लड़ा। 4 दिन एक बार और 2 दिन एक बार, 6 दिन में उसके वहां प्रचार में रहा हूं। और 6 दिन के अंदर प्रचार के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारी पार्टी के प्रमुख नेताओं की मेहनत की वजह से, एक साथी की मेहनत की वजह से 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर मिला। ये इस बात का उदाहरण है कि पूर्व हो या पश्चिम या उत्तर हो या दक्षिण, चारों तरफ आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हर गली कोने में आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा। ये वो दिन दूर नहीं। सम्मानित साथियों, प्रभु जन सम्मेलन ही क्यों? हालांकि इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां हवा लग रही है। मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, साफ सुथरी बात कहता हूं। पिछले 15 प्रोग्राम जो सहारनपुर से शुरू हुए और प्रदेश के कोनों कोनों में गए, सभी मंडलों में, ये 16वें मंडल का कार्यक्रम है। ये 16वां प्रभुजन सम्मेलन है। इसलिए इससे पिछला प्रोग्राम